वेलकम माय स्पीकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्यूचर सिंपल सेंटेंस के बारे में समझाऊंगी। फ्यूचर सिंपल सेंटेंस पार्ट फर्स्ट, यूज ऑफ विल बी। फ्रेंड्स, इसका पहचान होता है होगा, रहेगा। इस सेंटेंस में हमेशा आता है होगा या रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको बताया। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। जो सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें सब्जेक्ट के थ्रू कभी कोई वर्क नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म एनी वर्क। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है जिसमें यूज ऑफ विल बी को दिखाया गया है, जिसका पहचान होगा, रहेगा है, इसको हम इसके स्ट्रक्चर, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और हम इसे सेंटेंस में, इसके सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, हम अभी अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट और विल बी के बीच में नॉट लग जाता है, विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो WH फैमिली, विल सब्जेक्ट के बाहर आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम विल बी के यूज को कैसे बनाएंगे, हम अपने कुछ सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, मीरा घर पर होगी। मीरा घर पर होगी, ये क्या है, किस तरह का सेंटेंस है? यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें इस सब्जेक्ट, इसमें क्या है, मीरा। मीरा और ये सब्जेक्ट हमारा जो मीरा है, इसके द्वारा किसी भी वर्क को परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे उसके सिचुएशन को बताया जा रहा है, उसकी अवस्था को, उसकी कंडीशन को बताया जा रहा है कि मीरा घर पर होगी। तो हम इसको बनाएंगे, मीरा विल बी, होगी के लिए विल बी, मीरा विल बी एट होम, मीरा घर पर होगी, एट होम। फ्रेंड्स, आप ये जान लीजिए कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमेशा सब्जेक्ट के साथ प्लूरल, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सबके साथ हमेशा विल बी का ही यूज होगा में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। शेल बी का यूज अब हम सेंटेंस में नहीं करते हैं, शेल बी का यूज मॉडल वर्ब में होता है। तो अब हम दूसरा सेंटेंस लेंगे, केशव ऑफिस में होगी, केशव ऑफिस में, केशव ऑफिस में होगा, हमारा दूसरा सेंटेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट हमारा ये भी क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, केशव ऑफिस में होगा। केशव यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, बताया जा रहा है कि केशव ऑफिस में होगा। तो केशव विल बी, केशव होगा ऑफिस में, इन द ऑफिस, केशव ऑफिस में होगा, केशव विल बी इन द ऑफिस। थर्ड है, वह तैयार रहेगा। हमने क्या बताया था, इसके पहचान क्या, होगा या रहेगा। वह तैयार रहेगा,
वह तैयार रहेगा, ही विल बी रेडी। वह तैयार रहेगा, ही विल बी रेडी। सीता परेशान नहीं रहेगी। सीता परेशान नहीं रहेगी, ये किस तरह का सेंटेंस है? यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट विल और बी के बीच में नॉट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सीता परेशान नहीं रहेगी। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता will not be troubled। सीता परेशान नहीं रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राम तैयार रहेगा। क्या राम तैयार रहेगा, ये किस तरह का सेंटेंस है? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या राम तैयार रहेगा, तो यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें क्या कोई WH फैमिली वर्क करेगा? तो इसमें कोई WH फैमिली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है, क्या राम तैयार रहेगा, तो हम इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हाँ राम तैयार रहेगा, नहीं राम तैयार नहीं रहेगा। तो हमने आपको अपने वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में, कि जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं उसमें WH फैमिली वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब विल है वह क्या होगा? सब्जेक्ट जो राम है हमारा उसके पहले लिखा जाएगा। विल राम बी रेडी। क्या राम तैयार रहेगा? विल राम बी रेडी। अब हमारा ये नेक्स्ट सेंटेंस है, वहां क्या होगा। अब ये सेंटेंस आप देखेंगे तो कहेंगे कि इसमें तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ ये पूछा, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वहां क्या होगा। जैसे कोई दीवार खाली है, हम पूछे वहां क्या होगा, तो हम कहें कि वहां टीवी होगा। तो जो टीवी वर्ड है वो टीवी ही तो हमारा सब्जेक्ट है। जो वहां है, वहां क्या होगा, जो ये क्या है, जो क्या जो वर्ड है वही वही हमारा सब्जेक्ट है। तो वहां क्या होगा, तो यह किस तरह का सेंटेंस है? यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मगर इसको हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाएंगे। जैसे वहां क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ WH फैमिली क्या है? क्या। क्या के लिए वाट विल बी, क्या होगा, वाट विल बी देयर, क्या होगा वहां। वहां क्या होगा, तो जो ये वाट है वहां पे क्या होगा, तो कहें क्या होगा, वहां टीवी होगा। तो वाट की जगह क्या आ जाएगा? टीवी होगा वहां। वहां टीवी होगा। तो जो ये वाट वर्ड है, ये ही हमारे सब्जेक्ट के बारे में हमको बता रहा है कि वहां क्या होगा, वहां टीवी होगा। तो ये इंट्रोगेटिव होते हुए भी हम इसको अफर्मेटिव की तरह इसको बनाएंगे। वाट विल बी देयर, वहां क्या होगा। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा। क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, यह किस तरह का सेंटेंस है? यह एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या भी है और नहीं भी है, तो यह किस तरह का सेंटेंस है? यह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम पहले इसमें इसको किस तरह से बनाएंगे। अब क्या, क्या के लिए क्या हम यहाँ पे WH फैमिली वाट का यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, तो हम इसका जो क्वेश्चन का आंसर है हम यस नो में दे सकते हैं यहाँ, इसलिए यहाँ पे कोई WH फैमिली वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब विल है वह सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट प्लस बी, फिर ऑब्जेक्ट।
तो क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा? विल आई नॉट बी हेल्दी? क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा? विल आई नॉट बी हेल्दी? और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, आप वहां कब तक रहेंगे? आप वहां कब तक रहेंगे? तो कब तक के लिए WH फैमिली में वर्ड हम बताया आपको अपने WH फैमिली वीडियो में कि अंटिल व्हेन लिखेंगे। हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा यू है, तो अंटिल व्हेन will you until when will you be there? आप वहां कब तक रहेंगे मतलब आप वहां कब तक होंगे? होंगे या रहेंगे? होगा या रहेगा? तो आप वहां कब तक होंगे या आप वहां कब तक रहेंगे? तो until when कब तक, will you be आप होंगे, देयर वहां, आप वहां कब तक होंगे या आप वहां कब तक रहेंगे? यहाँ पे देखिए कोई भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हमने जो भी सेंटेंस लिया इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, बस सब्जेक्ट के हम कंडीशन को उसकी अवस्था को बता रहे हैं। ये सिंपल सेंटेंस की यही मुख्य पहचान होती है कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट के थ्रू कोई वर्क नहीं किया जाता है। वह हमारे साथ क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा यह किस तरह का सेंटेंस है? यह भी एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें WH फैमिली का कौन सा वर्ड है? क्यों। क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं? वाई। हमारा सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। वह हमारे साथ क्यों नहीं होगा? तो वाई will he not be along us या आप with us भी along की जगह आप with भी लिख सकते हैं, with us क्वेश्चन मार्क। वह हमारे साथ क्यों नहीं होगा? Why will he not be क्यों नहीं होगा? वह क्यों नहीं होगा along us हमारे साथ। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज फ्यूचर सिंपल सेंटेंस के पार्ट फर्स्ट में आपको यूज ऑफ विल बी का यूज करके हम सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं इस सेंटेंस के थ्रू आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं समझ में आया हो या आपको मेरे वीडियो में कोई कमी नजर आती हो तो आप कमेंट में इसे लिख सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।